हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे स्टोन का। प्रीवियस वीडियो में हम लोग टिम्बर और ब्रिक के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है स्टोन की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। आइए बात करते हैं स्टोन के शॉर्ट नोट्स की। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम लोग ने पहले जो है कि स्टोन किससे प्राप्त होता है, रॉक से। और रॉक बनता है किससे, मिनरल से। ठीक है, तो पहले तो मिनरल लिख लिया, मतलब कि रॉक जो होती है दो टाइप से होती है, एक मोनो मिनरलिक एक पॉली मिनरलिक। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ने मिनरल्स की जो है मतलब प्रॉपर्टी लिख ली है कि हार्डनेस क्या है, स्ट्रीक क्या है, कलर, लस्टर। ठीक है, उसके बाद जो मिनरल की हार्डनेस को हम लोग बॉय स्केल पे हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कितनी क्या है वो टेबल बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद कुछ अदर वैल्यू है जो टेबल में नहीं दी जाती है, उसको भी जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको भी मेंशन कर लिया है। तो ये पहला पेज था। ठीक है, तो पहले पेज में हम लोग मिनरल के बारे में डिस्कस किए, कैसे मिनरल क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने रॉक को क्लासीफाई किया। तो रॉक को क्लासीफाई हम लोग तीन टाइप से कर सकते हैं, एक जियोलॉजिकल, एक फिजिकल, एक मिनरल कंपोजिशन। ठीक है, तो देखिए जियोलॉजिकल में भी तीन है, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखिए मेन मेन पॉइंट को मेंशन किया है शॉर्ट नोट्स में। इसके साथ में जो एग्जांपल जो कि एग्जाम में पूछता है कि ये कौन सी रॉक है, ग्रेनाइट कौन सी रॉक है, बेसाल्ट कौन सी रॉक है, तो हम लोगों ने एग्जांपल को भी मेंशन किया है। ये लो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, उसके बाद इग्नियस रॉक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए, इसके बाद हम लोगों ने टेबल बना ली है कि जो ओरिजिनल रॉक को अगर मेटामॉर्फिक में बदलेगा तो किससे क्या बनेगा। ठीक है, तो ग्रेनाइट से जैसे कि नीच बनता है, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, इस टाइप से। उसके बाद हम लोगों ने फिजिकल क्लासिफिकेशन किया है, वो भी तीन टाइप से है, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और पॉलीहेटेड। ठीक है, उसके बाद आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें भी तीन टाइप से हैं, आर्जिलिसियस, सिलिसियस एंड कैलकेरियस। फिर अब भाई आती है कि हम लोग स्टोन को प्राप्त कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्यूरिंग का प्रोसेस को क्यूरिंग कहते हैं, जो और जहाँ से क्यूरिंग की जाती है उसे क्यूरिंग साइड बोलते हैं। ठीक है, तो मेथड भी इसके हम लोग मेंशन कर दिए हैं कि कौन से मेथड किस रॉक के लिए यूज करते हैं। सॉफ्ट रॉक के लिए कौन सा मेथड यूज कर होगा, हार्ड रॉक के लिए कौन सा यूज होगा। तो इसमें चार टाइप के मेथड है, डिगिंग, हीटिंग, वेजिंग और ब्लास्टिंग। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस हिसाब से आप शॉर्ट नोट्स को अपना बना सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, फिर इसके बाद आता है कि हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे तो कौन कौन से चीज़ों को हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि प्राइमरी नीडल यूज करेंगे, टेम्परिंग रॉड यूज करेंगे, स्क्रैपिंग स्पून यूज करेंगे, डेटोनेटर और एक्सप्लोसिव पाउडर। तो हम लोग लिख लिया है कि मेन मेन पॉइंट की प्राइमरी नीडल किससे बना होता है, ठीक है, और यूज कहाँ करते हैं, कैसे क्या। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव, जिसको भी हम लोग डिफाइन किए हैं, जिसमें कि ब्लास्टिंग पाउडर, डायनामाइट, जिलेटिन, गन कॉटन, इसके बारे में लिख लिया। फिर आता है लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, इसको भी मेंशन किया है शॉर्ट नोट्स में। फिर आता है कि कैसे हम लोग ब्लास्टिंग ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो उसमें पहला आता है बोरिंग, चार्जिंग, टैंपिंग और फायरिंग। ठीक है, उसके बाद आता है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। जब हम लोग स्टोन को अपने इच्छा अनुसार साइज और शेप में कट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ड्रेसिंग। ठीक है, उसके लिए कैसे क्या यूज होगा ये भी लिखा है। फिर उसके बाद आता है सीजनिंग, जो उसका जो अनवांटेड मॉइस्चर को रिमूव करना है, सीजनिंग कहलाता है। ठीक है, ये हम लोग क्यूरिंग साइड पे करते हैं, इतना टाइम लगता है, ये भी मेंशन किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोगों ने टेबल बनाई है। ठीक है, उसमें लिखा है कि कौन सी रॉक कौन से वर्क में यूज होनी है। ठीक है, जैसे ग्रेनाइट है कहाँ यूज करेंगे, फिर उसके बाद बिल्डिंग इन इंडस्ट्रियल एरिया में कौन सा रॉक यूज करेंगे, कौन सा स्टोन यूज करेंगे। ठीक है, डीपीसी में कौन सा यूज करेंगे। तो ये हम लोग टेबल बना दिया है, एग्जाम में पूछ लेता है मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। तो इसको भी लिखा है जैसे कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, हार्डनेस कैसा होना चाहिए, टफनेस कैसा होना चाहिए। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। तो ये सब हम लोग ने मेन मेन पॉइंट को मेंशन किया है। ठीक है, कि लाइट वेट रॉक को, लाइट वेट स्टोन को कहाँ यूज करेंगे, हार्ड वेट स्टोन कहाँ यूज करेंगे, ये सब चीज़ें। देखिए टेबल हम लोग ने बना दी है कि स्टोन कौन सा स्टोन है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है। तो शॉर्ट नोट्स में टेबल बनाने से चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या आता है वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, इसके लिए भी टेबल हम लोग बना दिए, ठीक है। सैंड स्टोन लाइम स्टोन कितना, सेल का इतना, सैंड स्टोन लाइम स्टोन सेल का इतना, ठीक है। इसके बाद आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, ये भी लिखा है, ठीक है। और फायर रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए। उसके बाद आता है नेचुरल बेड। जब हम लोग क्या कहते हैं स्टोन की मेसनरी करते हैं तो इसमें कैसे हम लोग जो स्टोन को रखेंगे वो दिखाएं, क्या है कि अगर जो स्टोन होता है उसको परपेंडिकुलर रखते हैं, ठीक है। अगर वॉल और लिंटल में हॉरिजॉन्टल और कॉर्निस में वर्टिकल और आर्च में रेडियल लगते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है हम लोगों ने कंपेयर किया है कि एस्लर मशीनरी और रबर मशीनरी में कैसे क्या होता है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। रबर मशीनरी और एस्लर मशीनरी को क्लासीफाई किया है कि किसमें कैसा क्या कौन कौन सी चीज़ें यूज होती है, ठीक है। जैसे कि कौन सा रफ है कौन सा स्मूथ है, टेबल बना के कर दिया। उसके बाद प्रॉपर्टी भी दिखाई गई है कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, स्टोन मशीनरी की कि ब्रिक मशीनरी की, ये कंपेयर किया हम लोग ने, ठीक है। फिर आते हैं प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन किस कैसे करेंगे, मतलब कि जो ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं स्टोन की, ठीक है। तो उसमें आपका कोल तार यूज़ कर सकते हैं, लिंसडॉल यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं हम लोगों ने मेन पॉइंट लिख लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये चीज़ें मेंशन करके शॉर्ट नोट बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है टेस्टिंग ऑफ स्टोन। टेस्टिंग में आपको कंप्रेसिव स्टोन टेस्ट, इसके मेन पॉइंट लिख लिया। इसके बाद इम्पैक्ट टेस्ट, टेबल बना के हम लोग दिखा दिए कि इतने ज़्यादा वैल्यू होगी तो कौन कौन सा होगा, इतने से इतने होगी तो इतना होगा, ठीक है। टेबल बना के दिखा दिया गया है। अब इसके बाद है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट इसके बाद अब्रेजन से अट्रेजन टेस्ट, ये सारे टेस्ट हम लोगों ने डिफाइन किया है, ठीक है। टेबल बना के वैल्यू भी लिख दी है, रिजल्ट क्या आना चाहिए, ठीक है। गुड क्वालिटी के लिए क्या कैसा क्या होना चाहिए वैल्यू। उसके बाद एसिड टेस्ट, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट और ब्रॉड टेस्ट, स्मिथ टेस्ट, ये हम लोग डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट हो गए, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरीके से हम लोग टेस्ट को भी शॉर्ट नोट्स में मेंशन किया, मेन पॉइंट को कि साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। कितने नंबर ऑफ रोटेशन लगेंगे, कैसे क्या प्रोसेस है, क्या वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल स्टोन, ठीक है। आर्टिफिशियल स्टोन के लिए में हम लोग गार्लिक स्टोन, कंक्रीट ब्लॉक्स, रैंसम स्टोन, विक्टोरिया स्टोन, बिटुमिनस स्टोन, ये सारे टाइप के हम लोग आर्टिफिशियल स्टोन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने मेन पॉइंट को लिख लिया कि क्या क्या मिला के हम लोग कैसे बनाएंगे स्टोन को, कहाँ यूज करेंगे, ये चीज़ें लिख ली हम लोगों ने, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस टाइप से हम लोग शॉर्ट नोट्स को बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग टिम्बर और ब्रिक का डिस्कस कर चुके थे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे। आज हम लोगों ने डिस्कस किया है कि स्टोन के शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेंट और वार्निश के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।